कृपा से दिव्य शक्तियों के साथ मनुष्य रूप में आए और उन्होंने अपनी कल्याणकारी ब्लेसिंग्स के द्वारा सभी का भला किया। बाद में मई 31, 2007 में गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। जिस पारब्रह्म परमेश्वर की दिव्य प्रकाश से आए उसी प्रकाश में वो लीन हो गए, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स उसके उस समय से भी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। काफ़ी समय तक सभी जनों को अपनी सुखदायी ब्लेसिंग से कल्याण करते रहे और आगे भी सदा करते रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे गुरु जी की दिव्य शक्तियों वाली ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर में रहती है, ठीक वही ब्लेसिंग्स अन्य स्थानों पर मंदिरों में भी रहती है और जहाँ जहाँ पर उनके सत्संग होते हैं वहाँ भी विद्यमान रहती है और सदा रहेगी। ये तो सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड लंगर कई असाध्य जानलेवा बीमारियों को ठीक कर देता है। गुरु जी अपनी संगत को सलाह देते रहे कि पवित्र धार्मिक ज्ञानवर्धक महाशिव पुराण को पढ़ो। इसी संबंध में आपको पापी देवराज की कथा सुनाता हूँ, जिसे महाशिव पुराण से लिया गया है। सुनो, आप सबका कल्याण गुरु जी महाराज करेंगे। पापी देवराज की मुक्ति का वर्णन। सूत जी ने श्रेष्ठ ऋषियों को कहा कि कोई भी प्राणी यदि दुष्ट, दुराचारी, पापी, कामी, लालची, माता पिता को दुख देने वाला शैतान, हिंसक हो, कलयुग में महाशिव पुराण की कथा सुनकर और उसके उपदेशों पर चलकर वह पवित्र हो जाता है। इस संबंध में सूत जी ने प्रसंग सुनाया। कीर्तनगर में एक निर्धन, दुराचारी, पापी ब्राह्मण देवराज रहता था, जो कि कभी पूजा पाठ तथा ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं करता था और उसने पाप कर्मों से बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। एक बार वह तालाब पर नहाने गया, जहाँ पर उसे एक स्त्री शोभावती वेश्या मिली। वह उसकी सुंदरता को देखकर उसे पाने के हेतु व्याकुल हो गया। उधर शोभावती भी उस धनी देवराज को देखकर प्रसन्न हो गई। इस तरह दोनों के आपसी संबंध बन गए और वो काम वासना में फंस गए तथा इकट्ठे रहने लगे। यह सब देखकर माता पिता और देवराज की स्त्री ने काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन रात को क्रोध और वासना के कारण उसने अपने माता पिता और पत्नी को मार दिया तथा सारी धन संपत्ति ले जाकर शोभावती को दे दी। कुछ समय बाद देव योग के कारण वह हिमालय में कुछ साधुओं की शरण में पहुंच गया। वहां पर वह बीमार पड़ गया, लेकिन उस समय उसने एक साधु के मुख से महाशिव पुराण की कथा पूरे भक्ति भाव से सुनी। लगभग बीमारी के 1 मास के बाद देवराज की मृत्यु हो गई और यमदूत उसे यमलोक ले गए। तभी शिवजी महाराज के गण वहां पहुंच गए। उसे यमदूतों से बचाने के लिए शिव जी लाकर और उसको लाकर देवराज को के शरीर को लाकर शिव जी को अर्पित कर दिया, क्योंकि धर्मराज को अपने 4 दूतों से देवराज की भावपूर्ण महाशिव पुराण की कथा सुनने का पता चल गया था। इस तरह देवराज ब्राह्मण, जो पापों के कारण पथभ्रष्ट हो गया था, उसे मोक्ष मिल गया और वह अमर हो गया। सेवक हीरानंद मदान।